ये जितने हमारे भाइयों ने ये काम किया हुआ है मिलाद कमेटी के, और जितने इनके साथ ताउन करते हैं, उन सब के लिए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी उम्मत में अल्लाह ने कुछ बंदे पैदा ही इसलिए की हैं कि इन्होंने दूसरों की मदद करनी है, पैदा ही इसलिए किए गए। उन्होंने जिम्मेदारी, उन्होंने शान ही है कि तुसी लोगों के काम ही आना जे। यार जो तुम किसी के काम आते हो, तुम कोई आम चीजें नहीं हो। समझ आ रही है मेरी बात की? तुम आम चीजें नहीं हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक अगर आप देखें ना, तो हदीस शरीफ में हुजूर ने पता क्या फरमाया? इधर देखिए, फरमाया जो बंदा किसी मोमिन की एक मुश्किल को हल कर दे, अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन उसकी सारी मुश्किलात को हल फरमा देता है। यह हदीस शरीफ में, तिरमिज़ी शरीफ में रिवायत मौजूद है। तो आप लोग जितने किसी के घर के कोई बिल देता है, कोई दवाई लेके देता है, कोई मरीज को पहुंचाता है, कोई बर वक्त उनको जनाब राशन पहुंचा देता है, कोई घर बनवा देता है, छोटे छोटे काम जो आप करते हैं, आपको क्या पता क्या ये बहुत बड़ा इनाम है, और अल्लाह की मखलूक की ना कदर किया करें। समझ आ रही है? ये बुखारी शरीफ में रिवायत है मेरे अजीज। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बनी इसराइल की एक औरत थी, और औरत थी बाजारी फाहिशा औरत। फरमाया कि वो अपने गंदे मकसद पर जा रही थी, रास्ते में उसने देखा कुत्ते का एक बच्चा प्यास से बिलक रहा है। उसने कहा भी ये दिन ते मटानी चाहिए। करीब कुआं नजर तो आया, लेकिन पानी निकालने के लिए चीज नहीं थी। उसने ना अपना मौजा उतारा, जिन्हों आप बूट कहने हैं, उसने अपने दुपट्टे के साथ बांधा और बीच में लटकाया। उसके अंदर जितना पानी आया ना, उसने आकर वो कुत्ते का जो बच्चा था छोटा, उसके मुंह के अंदर उसने डाला। वो घुट गया, 2 गए, 3 गए, उन्होंने थोड़ी जी होश आई। उन्हें जो वेख्या बुढ़ी खलोती तो डर के दौड़ पिया। डर जाता है, अब फितरी बात है। अच्छा, तो वो औरत हंसने लग पड़ी, मैं इनू पानी पिलाउन डई तो मेरे तो डर के दौड़न डे है। वो इतनी बात की, कुत्ता अपने हाल ते वो अपने काम ते टुर पई। अल्लाह पाक ने उस वक्त के नबी अलैहिस्सलाम को वही फरमाई, इस औरत को कह दे हमने तेरे सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया है। आज के बाद अपने अमल की इब्तदा अच्छी करे। बारी ताला क्यों? वो तो बड़ी बाजारी औरत है, उसने तो सारे मुआशरे को गंदा किया हुआ है, तो ये क्या हो गया? फरमाया कि उसने हमारी मखलूक में एक कुत्ते की जान को बचाया है, हमें यह अदा पसंद आ गई। ओ मेरे अजीज, ओ मेरे साहिब, अगर कोई कुत्ते की जान बचा ले, अगर उसको रब जन्नती बना देता है, तो जो इंसानों की जान बचाने का काम करे, बताओ फिर उसको कितना इनाम मिलेगा। इनकी टीम का हिस्सा बनिए और इनको मजीद कहिए कि बिल्कुल काम कीजिए, और ये करना भी चाहिए। और मैंने पहले आपको हदीस सुनाई, खैरुन्नास मई यनफउन्नास, बेहतरीन बंदे वो हैं जो दूसरों के काम आते हैं, और ये काम आया करें। हदीस शरीफ एक सुना दूं, बाब खुल गया है। लगता तो ये है कि मुझे यही सबक सुनाना पड़ेगा, लेकिन जो जिम्मे लगा मैं वो भी सुनाता हूं। पहले ये सुनिए। आका करीम ने फरमाया, क़यामत वाले दिन एक बंदा अल्लाह की बारगाह में पेश होगा। अल्लाह उससे पूछेगा, मैं बीमार था, तू मुझे पूछने नहीं आया। ये हदीस कुदसी है, मैं बीमार था तू मुझे पूछने नहीं आया। तो कहेगा, बारी ताला तू रब, तू तेरा ताल्लुक ही नहीं है बीमारी से। मेरे बारी ताला, ये तो बंदों को लगती है, जानवरों को लगती है, तू रब है, तू पाक है, तू हर चीज से पाक है, इसका तेरे साथ ताल्लुक नहीं है। अल्लाह फरमाता है, वो बात तेरी ठीक है, तुझे नहीं पता था तेरे मोहल्ले में, तेरे पड़ोस में फलां बंदा बीमार था। हाँ जी मैनू पता है। फरमाया, अगर तू उन्होंने पुछण जांदा ना, तो मैं तेनू उत्थे लभ जाना सी। रिवायत के लफ्ज हैं, फरमाया कि तू मुझे वहां पाता, मतलब क्या है, तू वहां जाता तो मेरी रहमत तुझे मिल जाती, मैं तेरे ऊपर अपना इनाम कर, तू मैंने पूछण ही नहीं आया। यानी अल्लाह पाक ने कितनी बड़ी बात इरशाद फरमाई, अपने बंदे को इतना बड़ा रुतबा अता फरमा दिया, और ये बंदा अपने रब से भाग रहा है। इस बंदे को नहीं भागना चाहिए। यही वजह है, इस रिवायत में है, फरमाया, और मुझे प्यास लगी थी, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया। दूसरे से, या अल्लाह तेनू प्यास कितने लग दी? फरमाया, वो बंदे प्यासे थे ना, पानी नहीं था उनके पास, अगर तू देता तो मुझे वहां पाता। फुला मुझे कपड़े पहना था, तूने कपड़े नहीं पहना। बारी ताला, तू कपड़े कैसे? फरमाया, फुला मेरा बंदा था ना जिसके पास कपड़े नहीं थे, तो तू पहना देता ना, तू तो वेख के टप जांदा हुंदा सी। आजकल भी ये रिवाज है, जब कोई गरीब फौत हो जाए ना, ओ जी उन्होंने कह छड़िया जे कफन मैं देंगा। ओ मेरा सोना भरा, मरण तो बाद ही चिट्टे कपड़े पवाना है, कदी जींदे नू पवा ना। हम जिंदा बंदे को नहीं पहनाते ना, मरने के बाद कहते ए तीजे दे खत्म, कोई नहीं यार, एक गरीब ने देगा 2 मैं पका देंगा। ओ सोने, मरण तो बाद देगा, खानियां भी तो तुसा ने, वो तो टुर गया भुख तो बेचारा, तो क्यों नहीं उस वक्त खिलाई? खुदा का खौफ करें। अच्छी बात है, अगर आपकी नीयत अच्छी है आपको सवाब मिल जाएगा, लेकिन पूछा जाएगा
ओए तुहाड़ियां अखां दे सामने सी ये ठंड तो ठर जांदा सी ते धुप तो सड़ जांदा सी, ना तुसां जुत्ती लैके दित्ती ना कपड़े, मरण तो बाद तुसां बड़िया, मरण तो बाद ही बंदे दा मुल क्यों पैंदा यार, जींदे दा पाक। हाँ तवज्जो है कि कोई नहीं आप सभी हजरात की? तो गिरामी कतर हजरात, ये छोटी छोटी बातें इनको समझो। बंदा जब फौत हो जाए ना तो दुबई से भी आके लोग कंधा देते हैं, जिंदा बंदे दियां लत्तां ही खिंचते रहेंदे। जिंदा को कंधा दे ना किसी को, कि कारोबार शुरू करा, किसी ने दुकान बना के दे, किसी ने मकान बना के दे, पता लग गया तू मोढा दिता है। इत्थे तो कहते ने मैं केस चलावांगा ते मैं तेरे को आ फुट जगह लेनी है। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हजरात। बहनों भाइयों के केस सदियों तक चलते हैं, यकीन फरमाइए। छोड़ दें यार इन बातों को, मेहरबानी फरमाएं। और ये बात दूर चली गई है, इस बात को समझिए। जिंदा बंदे की कदर कीजिए, बंदा जब फौत हो जाता है तो तब उसकी बड़ी कदर होती है। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब बंदा जिंदा है तो तब भी, ये बहुत लंबी दास्तान हो सकती है, मैं वापस पलटना चाहता हूं। अपने अड़ोस पड़ोस में देखा करें। इसी वास्ते मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तवज्जो हो तो अगली हदीस भी सुना दूं। मुझे बात पे बात याद आ रही है आपके चेहरे की तिश्नगी देखकर भी। नहीं यार गल्लां सही ने, सानू होर सुना। ऐसे ही है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वयमनाउनल माउन की तफसीर आप उठा के देखें। इस बात को तफसीर मज़री में काजी सनाउल्लाह पानीपती ने भी लिखा है, बहुत सारे मुहद्दिसीन ने लिखा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब कोई तुमसे नमक मांगे दे दो, पानी मांगे दे दो, आग मांगे दे दो। तीन बातों का यहां बतौर खास जिक्र फरमाया। तो पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नमक और पानी और आग ये हर जगह से मिलने वाली चीज़ें हैं, आम चीज़ें हैं, कोई ज़्यादा महंगी भी नहीं है, तो आप तलकीन फरमा रहे हैं क्या इस पर भी कोई सवाब है? मेरे नबी ने फरमा, हाँ आयशा, इस पर भी सवाब है। अब सुनिए और ज़रा गौर से सुनिए, और ये बात बड़ी सुनने वाली है। अगर आप तवज्जो करेंगे तो मैं आपको सुना सकता हूँ। इस पर भी सवाब है। हुजूर कितना सवाब है, गौर से सारे मेरे भाई स्टेज से लेकर आखिरी बंदे तक ज़रा गौर फरमाएं। फरमाया, जब कोई बंदा किसी को नमक दे दे ना उसके मांगने पर, फरमाया जितना खाना उस नमक से पकता है अल्लाह सबको खैरात करने का सवाब अता फरमा देता है। नमक दिया करें अड़ोस पड़ोस वालों को। ये अमूमन औरतों से ज्यादा वास्ता पड़ता, गल्लां सुनाउण लग पैंदे ने। तुहाडे सारे मुंडियां कोल मोबाइल आ, सारे बैलेंस पवा लेंदे, तुसीं लूण नहीं लै सकदे, तुहानूं पता नहीं लगदा, तुसीं सौदा नहीं देख सकदी, फलाना टमकाना। ओ गल्लां ना सुना बीबी, शुक्र कर तैनूं नेकी दा मौका लभ गया, तू नेकी कर ला, तू तकरीर शुरू कर छड्डी है। ओ बोलो तो सही ना, सुभान अल्लाह। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही? इसी तरह फरमाया, जब तुमसे कोई पानी मांगे तो दे दो। समझ आ रही है? पानी दे दे। अच्छा, पानी का हुजूर कितना सवाब है सुन लीजिए। फरमाया, जिसने किसी को पानी का एक घूंट पिलाया, ऐसे ही समझे कि उसने एक जान को जिंदा कर दिया है। और एक रिवायत वो भी मैंने अपनी इन गुनाहगार आंखों से पढ़ी, उसका मफहूम ये बनता है, फरमाया कि जो किसी को पानी पिलाए, क़यामत वाले दिन तगड़ा होके आए, मैं मोहम्मद अपने हाथों से जामे कौसर का पानी पिलाऊंगा उस बंदे को। पानी पिलाया करें यार, किसी को पंप लगवा के दें, किसी को नलका लगवा के दें। अच्छा यार, दो चार बंदे अभी भी मोबाइल दे विच ही वड़े ने यार, निकल आओ थोड़ा जा, मेहरबानी ना जेबां च पा लो यार, मैं थोड़ा परेशान हो रहा हूँ यार। नाराज तो नहीं हुए आप हज़रात? असल मेरी नज़र कुछ ऐसी है, मैं देख लेता हूँ, माफ़ी दे दे मुझे। बोलो तो सही ना, सुभान अल्लाह। यार थोड़ा सा कितनी प्यारी बातें हो रही हैं, फिर विच ही बड़े हो जनाब, पता नहीं इस व्हाट्सअप दे विच रखिया तुहाडा की है यार, निकल आओ थोड़ा जिहा बाहर। नाराज तो नहीं हुए? जज़ाकल्लाह, अल्लाह करीम आपको खैर व बरकत दे। और सुनिए जो बात आपकी खिदमत में कहने लगा हूं, ये पता क्यों तवज्जो चाहिए सब हज़रात की? इधर देखिए, फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलाम ने, जब कोई आग मांगे तो दे दो। आग मांगने का क्या मतलब है? पहले ज़मानों में अंगारा होता था, वो एक दूसरे घर में वो थोड़ा जिहा सुलग दी लकड़ी दे देंगे, चल यार तुम ही अपने घर चूल्हे च अग बाड़ ला यार, उत्ते कक चक रख के तो अग बाड़ लेंदा सी, अंगारे दे देते। आजकल इसका मतलब ये, आपसे कोई आजकल के ज़माने में तर्जमा ये बनेगा, अगर कोई माचिस मंगे तो दे छड़ी, को लेटर मंगे तो दे छड़ी। समझ आई? ये मतलब होगा इसका। लेकिन यहाँ सादे लहजे में एक बात कह लूँ, आपको पता है मैं हज़रत अत्तार का मुरीद हूँ, सैयदी अमीर आले सुन्नत का, और अमीर आले सुन्नत का एक अपना अंदाज़ है, और पूरी दुनिया में दावत इस्लामी जो काम करी वो आपके सामने अल्लाह के फजल से। तो मैं उसी लहजे में सादगी से एक बात आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, सुनिएगा। जब भी कोई आग मांगे ना, आग तो सरकार चूल्हे वास्ते देनी है, पूरे घर नूं नहीं जे लाउणी। नहीं मेरी बात समझिए कि नहीं समझे? पैगाम ही है, अल्लाह करके समझ। जज़ाकल्लाह।
समझ आई ना जी। ਇਹ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲਾਉਣੀ। ਘਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਤੀਲੀ ਨਾ ਲਾ ਦੀ ਵੀ ਪੁੱਤ ਪਿਓ ਨਾਲ ਤੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਲੜ ਪਵੇ ਤੇ ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸੱਸ ਨੂੰ ਉਹ ਖਿਣੀ ਹੋਏ ਹੋਣ ਤੇ ਤੂੰ ਜਨਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਤੀਲੀ ਲਾਈਏ। ਇਹ ਤੀਲੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਾਉਣੀ, बल्कि उन्होंने चूल्हे का को इंतजाम कर। तवज्जो नहीं फरमाई आप हजरात ने। तो ये इसका मतलब है। लेकिन यहाँ पर ना मैं एक दानिश्वर को पढ़ रहा था, आप ना इदा का मजमा कदी कदी साढ़े हथी आता जे, समझ आ रही? कदी कदी पढ़े लिखे संजीदा फिक्र लोग गल समझण वाले। मैं एक दानिश्वर को पढ़ रहा था, गल बड़ी टॉप की लिखी जनाब। मैं पढ़ के ना तो मैं भी मुस्कुरान लग पे, यार गल सोहनी लिखी तूं। कहता यार है वेखो हर शै महंगी हो गई, की टाफियां तो की मरूंडा तो की चॉकलेट तो की आ जनाब हर बटन भी वेख लो तो हर शै महंगी होई पई है बिल्कुल। कहता उन्हें ना एक मिसाल दी, कहता वेखो सिगरटां दी डब्बी है ना, ये होंदी सी 20 रुपए की, ज़्यादा ज़्यादा 22-25 रुपए की, हुण हो गई है 250 रुपए की बिल्कुल। तो कहता आ जी दूई डब्बी है ये उदों रुपये दियां 4 होंदियां तो हुण 4 दी एक है, बस इत्थे पहुंची जे। हालांकि ये 200-250 तीली होंदी है, ये नहीं जे महंगी होई, हर शै महंगी हो गई, ये उत्थे दी उत्थे ही खड़ी है। आखिर वजह की है? उन्हें जिहड़ा जुमला लिखिया ना, पता नहीं भी सियालकोटियों किदां समझोगे, उन्हें आख्या सरकार दी वजह ये वे जिहड़े अग लाउंदे ने उन्हां दा कदी रेट नहीं वाधा हुंदा। नहीं तो जो फरमाई आप हज़रात ने। को समझ आई है मेरे अजीज़ानू के कोई नहीं आई? इसको जरा तनाई में बैठ के सोचिएगा। उन्हें आख्या सरकार जेड़े अग लाउंदे ने ना कदी उन्हां दा रेट नहीं वधदा। यकीन फरमाएं ये बात अगर हमारे मुआशरे को समझ आ जाए। आप गल ही तो शुरू करने, भावें वो पीर है तो भावें वो मौलवी है तो भावें वो नकीब है तो भावें वो नाथ खान है, समझ आई ना? तो भावें वो हुक्मरान है तो भावें वो ताजर है, वो जिस शोबे दे नाल ताल्लुक रखदा है, ओए अग बुझाउण वाला बण, अग लाउण वाला ना बण है।